क्या होगा जब पूरी दुनिया भर के लोग सूर्य निकलते ही मरने लगेंगे। सूर्य की किरणें अजीब कारणों से हर प्रकार के जीवन को नष्ट करने लगेगी। यानी कि जो भी लोग पृथ्वी के सिर्फ रात वाले हिस्सों में रहते हैं वही जिंदा बच पाएंगे। अब ये सब शुरू कैसे हुआ और क्या एक आखिरी प्लेन जो कि सूर्य की किरणों से दूर भाग रहा है वो खुद को बचा भी पाएगा। चलिए शुरू से जानते हैं नई सीरीज इनटू द नाइट में। कहानी की शुरुआत टेरेंजियो से होती है जो कि अभी बहुत घबराया हुआ सीधा एयरपोर्ट पर आया है। उसके चेहरे से पता लग रहा था कि उसे कुछ ऐसा मालूम है जो कि जल्द ही सब कुछ बदल कर रख देगा। वो जल्दी से वेस्ट की ओर जाने वाली सबसे पहली फ्लाइट की टिकट मांगता है। अटेंडेंट बताती है कि वेस्ट की ओर कोई भी फ्लाइट 2 घंटे बाद ही उड़ेगी। अब टेरेंजियो के पास इतना टाइम तो था ही नहीं, लेकिन फिर भी वो अंदर घुसने के लिए एक टिकट ले ही लेता है। यहाँ रात होने के बावजूद एयरपोर्ट पर लोगों की काफी भीड़ थी और अब उनके फोन्स में पूरी दुनिया भर से बेहद ही हैरानी वाली खबरें आने लगती हैं। जहाँ जहाँ भी इस वक्त दिन निकला था वहाँ पर सूर्य की रोशनी के पड़ते ही सभी लोग मरने लगे। अब शुरू में किसी को यकीन नहीं होता कि ऐसा कैसे हो सकता है, लेकिन टेरेंजियो को पता था कि ये सब सच है। इसलिए तो वो जल्दी से प्लेन लेकर वेस्ट की ओर जाना चाहता है ताकि वो हमेशा रात के अंधेरे में ही रहे। अब उसे पहले से ये कैसे पता चला कि सूर्य की रोशनी से लोग मरने लगेंगे, ये हमें आगे पता चलेगा। वहीं यहाँ एयरपोर्ट पर भी आधे घंटे बाद दिन निकलने वाला था। सो टेरेंजियो जल्दी से गार्ड पर वार कर उसकी गन लेकर सीधा बाहर एक दूसरे प्लेन में जाने लगता है जो कि अभी अभी मॉस्को शहर के लिए उड़ान भरने जा रहा था। टेरेंजियो अंदर घुसकर देखता है कि यहाँ बस थोड़े बहुत ही पैसेंजर्स प्लेन में पहुंचे थे। सो टेरेंजियो अब गन पॉइंट पर प्लेन स्टाफ से कहता है कि वे जल्दी से प्लेन को मॉस्को की बजाय वेस्ट की ओर फ्लाई करवा दें। अब को पायलट मैथ्यू रिवील भी करता है कि उनका मेन कैप्टन तो प्लेन में है ही नहीं, ऊपर से टेरेंजियो के गन के साथ अंदर घुसने से अब वो आएगा भी नहीं। ये कहकर मैथ्यू अब खुद भी टेरेंजियो का विरोध करने लगता है और इसी बीच टेरेंजियो से गलती से एक गोली मैथ्यू के हाथ पर लग गई। यहाँ बाहर प्लेन में थोड़े बहुत पैसेंजर्स जो कि अभी तक चढ़ पाए थे वे घबरा कर पूछते हैं कि उनके साथ ये क्या हो रहा है। तभी अंदर से टेरेंजियो आकर पूछता है कि क्या पैसेंजर्स में से कोई एक पायलट भी है, वरना तो अगर वे जल्दी यहाँ से नहीं निकले तो सभी मारे जाएंगे। अब ये सुनकर एक सिल्वी नाम की औरत आगे बढ़ती है जिसे कि हेलीकॉप्टर्स उड़ाने का एक्सपीरियंस था। टेरेंजियो गन पॉइंट पर सिल्वी और मैथ्यू से प्लेन को टेक ऑफ करवा ही देता है। वहीं वो पहले वाली गोली जो कि टेरेंजियो ने फायर की थी वो प्लेन के कम्युनिकेशन बॉक्स पर जा लगी, तो अब वे किसी से नीचे कॉन्टेक्ट भी नहीं कर सकते। सिल्वी और मैथ्यू टेरेंजियो से फिर पूछते हैं कि वो ऐसा क्यों कर रहा है और टेरेंजियो अब उन्हें अपने बारे में रिवील करता है। वो असल में नेटो के लिए काम करता था और आज के दिन कैसे साइंटिस्ट को पता लगा कि अजीबोगरीब कारणों से सूर्य की किरणों में इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स आने वाली हैं। यानी कि जहाँ जहाँ भी सूर्य निकलेगा वहाँ हर जगह तबाही छा जाएगी, वहाँ हर जगह सभी जीव जंतु मारे जाने लगेंगे। कोई भी जीव इन सूर्य की किरणों को सह नहीं पाएगा, चाहे वे किसी भी छत के नीचे ही क्यों ना हो। टेरेंजियो आगे भी कहता है कि ये जानकारी सिर्फ बड़े बड़े ऑफिशियल्स और दुनिया के सबसे अमीर लोगों के पास है, इसलिए ही वे लोग अपनी खुद की सेफ्टी के लिए एक सेफ बंकर बनाने लगे जहां की पूरी दुनिया खत्म हो जाने के बाद सिर्फ वे ही बचेंगे। इसलिए सरकार ने आम लोगों को सच्चाई भी नहीं बताई, क्योंकि सिर्फ एक ही दिन में वे इतने लोगों को कैसे ही बचा पाते और हर ओर तो भगदड़ मचने ही वाली थी। इसलिए टेरेंजियो खुद अकेला भाग आया और अब गन पॉइंट पर इस प्लेन को वेस्ट की ओर ले जा रहा है जहाँ की अभी तक अंधेरा है। टेरेंजियो उन्हें वे खबरें भी बताता है जहाँ की कुछ घंटे पहले सूर्य निकलते ही हर कोई मरने लगा था। अब सिल्वी और मैथ्यू को उसकी बातों पर पूरा भरोसा नहीं था। वहीं मैथ्यू के हाथ पर एक गोली भी लगी थी जिससे कि वो अब तक दर्द में है। सो सिल्वी कहती है कि उन्हें मैथ्यू का इलाज करना होगा। फॉर्चुनेटली पैसेंजर्स में से एक नोरा नाम की लड़की डॉक्टर थी, सो वो ही अब प्लेन में मौजूद थोड़े बहुत फर्स्ट एड से मैथ्यू के हाथ को ट्रीट करने लगती है। वही अंदर बाकी पैसेंजर्स भी परेशान थे कि उन्हें मॉस्को जाना था, मगर टेरेंजियो ने उन्हें गन पॉइंट पर अपने साथ लपेट लिया। हालांकि मैथ्यू का मानना था कि उन्हें प्लेन में और फ्यूल डालने के लिए जल्द ही नीचे तो उतरना ही पड़ेगा और वहां पर आर्मी और मिलिट्री उन्हें टेरेंजियो से बचा लेगी, क्योंकि उनके एयरपोर्ट से टेरेंजियो गन पॉइंट पर भागकर आया था। कि इसी बीच एक अयाज नाम का पैसेंजर टेरेंजियो से उसकी गन छीन लेता है और सभी मिलकर टेरेंजियो को बाथरूम में बंद कर देते हैं। सभी खुश थे कि वे अब फ्री हो गए। को पायलट मैथ्यू कहता है कि वे अब सीधे आइसलैंड में लैंड करेंगे, क्योंकि टेरेंजियो उन्हें गन
पॉइंट पर यहाँ तक ले आया है और आइसलैंड में लैंड करते ही पुलिस टेरेंजियो को अरेस्ट कर लेगी और वहाँ से वे सब फिर से मॉस्को जा सकेंगे जहाँ की उन्हें ओरिजिनली जाना था। अब कुछ देर बाद जब वे आइसलैंड के एयरपोर्ट तक पहुँच चुके थे तो उन्हें नीचे से कोई सिग्नल नहीं मिलता। को पायलट मैथ्यू जब प्लेन को थोड़ा नीचे भी ले जाता है तो वे अपनी आंखों के सामने जो कुछ भी देख पा रहे थे उनकी आंखें फटी की फटी रह जाती है। नीचे का सब कुछ तबाह हो रखा था, कई सारे प्लेन्स आपस में क्रैश होकर नीचे गिर गए। मैथ्यू समझ जाता है कि यानी कि टेरेंजियो का कहना बिल्कुल सही था। वहीं अब यहाँ का रनवे जैम होने से वे नीचे भी नहीं उतर सकते जबकि उनके प्लेन का फ्यूल लगातार घटते जा रहा है। सो मैथ्यू डिसाइड करता है कि अब वे यहाँ पर लैंड ना करते हुए पास के नेबरिंग कंट्री स्कॉटलैंड में जाएंगे जहाँ की अभी तक भी अंधेरा होगा और वहाँ से वे प्लेन में फ्यूल भरकर आगे फ्लाई करेंगे। को पायलट मैथ्यू सबके सामने टेरेंजियो को फ्री भी कर देता है कि वो बिल्कुल सच बोल रहा था, उसी की वजह से उन सब की जान बच पाई, वरना तो अगर वे मॉस्को चले जाते तो रास्ते में सूर्य की किरणें लगते ही उनका भी प्लेन नीचे क्रैश हो जाता। अब टेरेंजियो सभी लोगों को एक साथ काम करने को कहता है जिससे कि वे आगे जीवित रह सकेंगे। उसके अनुसार उन्हें बस पृथ्वी के अंधेरे वाले हिस्सों में उड़ते रहना होगा जहाँ जहाँ की अभी सिर्फ रात हो। वही पैसेंजर्स में से एक लड़का अजीब कारणों से बेहोश होकर नीचे गिर पड़ता है। वहीं प्लेन की डॉक्टर लोरा उसे पूछती भी है कि उसे अचानक से क्या हो गया और वो मरने से पहले रिवील करता है कि उसकी बॉडी के अंदर डायमंड्स भरे पड़े थे जो कि वो स्मगलिंग करके मॉस्को ले जा रहा था, मगर अभी इतने समय से वो फ्लाइट में ही है और वे डायमंड्स उसके अंदर रहने से उसकी तबीयत बिगड़ गई। यहाँ डॉक्टर लोरा उसे बचाने की भी कोशिश करती है लेकिन अब तक बहुत देर हो चुकी थी और वो लड़का फाइनली मर ही गया। वहीं अब तक प्लेन स्कॉटलैंड पहुंच चुका था तो सिल्वी की मदद से को पायलट मैथ्यू प्लेन को फाइनली यहां लैंड करवा ही देता है। सभी पैसेंजर्स बाहर आकर अपने फोन चेक करते हैं क्योंकि यहां पर सिग्नल्स आ रहे थे और अब उनके फोन्स ऐसी खबरों से भर गए जिनमें कि उनके फैमिली मेंबर्स सब मारे जा रहे थे। जहां जहां भी अब तक सूर्य निकला था वहां कोई जिंदा नहीं बचा। लोग बचने के लिए बंकर तक में गए मगर वो जगह भी सेफ नहीं निकली। पूरा ही ग्रुप इन खबरों को देखकर परेशान ही थे कि तभी उनके पास एयरपोर्ट से निकलकर 3 सोल्जर्स आते हैं। वे रिवील करते हैं कि अब वे 3 ही यहाँ पर जिंदा बचे हैं और चूंकि 45 मिनट बाद यहाँ दिन भी निकल जाएगा तो उन्हें जल्दी से प्लेन को रिफ्यूल कर यहाँ से उड़ान भरनी चाहिए। अब बाकी प्लेन के लोगों को इससे कोई दिक्कत नहीं थी क्योंकि सोल्जर्स के साथ होने से उन्हें मदद ही होगी और अब वे एक साथ मिलकर अलग अलग टीमें बनाकर काम करने लगते हैं। कुछ लोग एयरपोर्ट से खाने पीने की सप्लाईज इकट्ठा कर रहे थे तो बाकी लोग तब तक प्लेन में फ्यूल भरते हैं और वे फाइनली सनराइज होने से पहले उड़ान भर ही गए। अब प्लेन में एक सोल्जर जो कि खुद एक पायलट था वो सजेस्ट करता है कि उन्हें अर्थ के इक्वेटर के आसपास उड़ते रहना चाहिए जिससे कि वे हमेशा अंधेरे में ही रहेंगे और इस हिसाब से उनका अगला स्टॉप कनाडा में होगा जहां से कि वे फिर से प्लेन में फ्यूल डाल लेंगे और कोशिश करेंगे कि वे प्लेन के कम्युनिकेशन डिवाइसेस को ठीक कर लें। हालांकि अब तक उन्होंने प्लेन का नेटवर्क सिस्टम रिपेयर कर लिया था और उनके फोन में इंटरनेट चलने लगता है। वे फोन में देखकर रियलाइज करते हैं कि दुनिया भर के 99% से ज्यादा लोग ऑलरेडी मर चुके हैं। पैसेंजर्स वैज्ञानिकों की रिपोर्ट्स भी देखते हैं कैसे सूर्य की पोलैरिटी में चेंज आने से ये सब कुछ हो गया। अब एक हैरिस नाम का पैसेंजर सबको आसान भाषा में समझाने लगता है कैसे हर 11 साल में एक बार सूर्य की मैग्नेटिक फील्ड रिवर्स होती है। ऐसा अक्सर हर बार होता था और उसका कभी भी कोई पूरा असर पृथ्वी पर नहीं पड़ा, लेकिन पिछली कई सदियों से ये रिवर्सल धीमा होता गया और इस बार इसी वजह से बहुत तेज गामा रेज पृथ्वी पर पड़ रही हैं, जिनके प्रभाव में आने के बाद कोई नहीं बच सकता। जहाँ भी सूर्य की किरणें पड़ती है बेशक से लोग अपने घरों की छतों के नीचे ही क्यों ना हो वे वहीं मारे जाते हैं। इसके अलावा अंदर आयास को एक और पैसेंजर रिवील करती है कि जिन 3 सोल्जर्स को वे स्कॉटलैंड एयरपोर्ट से अपने साथ उठा लाए थे वे असल में सोल्जर्स नहीं बल्कि अफगानिस्तान से भागे हुए आतंकवादी हैं। उन्हें अफगानिस्तान से अरेस्ट कर वापस उनके देश लाया जा रहा था कि तभी सूर्य की किरणों से सभी मरने लगे और ये 3 गलती से बच गए। सिल्वी चुपचाप से अंदर जाकर मैथ्यू को सब बताती है और वे फैसला करते हैं कि अगली बार जब वे नीचे लैंड करेंगे तब उन्हें इन तीनों को नीचे ही छोड़ना होगा, क्या पता वे कितने खतरनाक हों। अब वे फिर से कनाडा में लैंड करते हैं जहाँ की उनके पास 2 घंटे होंगे सूर्य निकलने से पहले। यहाँ एयरपोर्ट पर भी लोग मरे पड़े थे तो को पायलट मैथ्यू प्लान के अनुसार तीनों आतंकवादियों को शहर में जाने को कहता है ताकि वे स्टोर से प्लेन के कम्युनिकेशन डिवाइसेस को रिपेयर करने का सामान ले आएं। दरअसल उसका ये एक सीक्रेट प्लान था और उनके शहर में जाते ही बाकी लोग प्लेन लेकर आगे उड़ जाएंगे।
अब वे तीनों इसके लिए मान तो जाते हैं, मगर वे अकेले नहीं जाते, बल्कि साथ में फ्लाइट अटेंडेंट गैब्रिएला और एक और पैसेंजर जेकब को चलने को कहते हैं। अब जेकब को तो पहले से उनके प्लान के बारे में पता था, मगर फ्लाइट अटेंडेंट गैब्रिएला को नहीं। सो जब मेन शहर में आने के बाद जेकब उन तीनों को एक रूम में बंद कर गैब्रिएला को वापस प्लेन के पास जाने को कहता है। तो गैब्रिएला को लगा कि जेकब उन तीनों को मारना चाहता है। जेकब तो वहाँ से भाग गया, मगर गैब्रिएला ने उन तीनों के लिए दरवाजा खोल दिया। जेकब आखिरी वक्त पर प्लेन में आ ही जाता है और बाकी तीनों उसका पीछा कर रहे थे। गैब्रिएला तो अंदर शहर में ही रह गई और प्लेन उसके बिना ही उड़ जाता है। पीछे वे तीनों आतंकवादी भी रह गए, मगर वे भागते हुए एक गोली एक विंडो में मार देते हैं। हालांकि ये एक छोटा सा ही क्रैक था और अगर वे प्लेन को ज्यादा ऊपर न उड़ाएं तो इस क्रैक से उन्हें कोई खतरा भी नहीं होगा। अब फ्लाइट में एक डोमिनिक नाम का बच्चा भी था जो कि काफी बीमार रहता है। सो जब अयाज उसे बात करने लगता है तो डोमिनिक की माँ अयाज को ऐसा करने से मना कर देती है। ऐसे हालातों में वो किसी अजनबी पर भरोसा नहीं करना चाहती। इसी बीच मैथ्यू को रेडियो पर एक सिग्नल मिलता है जिसमें बताया जा रहा था कि हवाई में कुछ लोगों ने एक अंडरग्राउंड बंकर बना लिया है जहां की वे सूर्य की किरणों से सेफ रह सकेंगे। हालांकि सिल्वी के अनुसार उन्हें वहां जाने का रिस्क नहीं लेना चाहिए। टेरेंजियो भी कहता है कि जब बाकी देशों में लोग बंकर में सेफ नहीं है तो हवाई में कैसे रहेंगे, और सब मिलकर फैसला करते हैं कि आगे से वे हर फैसले के लिए उनमें बराबर से वोटिंग होगी। अब ये प्रॉब्लम सोल्व हुई ही थी कि तभी अचानक से प्लेन के कई सारे अलार्म बजने लगते हैं, यानी कि प्लेन का सिस्टम मेल फंक्शन कर रहा है। मैथ्यू जल्दी से चेकिंग करने पर यह जानकर हैरान रह गया कि जो 3 लोग उनके प्लेन के पीछे भाग रहे थे उनमें से एक लैंडिंग गियर से लिपटकर अभी भी नीचे वाले हिस्से में मौजूद है। इसके अलावा अगर उन्होंने ऐसे ही लैंडिंग की कोशिश की तो वे सब मारे जाएंगे। अब मैथ्यू आइडिया देता है कि वे अपने प्लेन को बहुत ज्यादा ऊपर की हाइट पर ले जाएंगे जिससे कि गियर बॉक्स में ऑक्सीजन कम होती जाए और वो आतंकवादी वही मारा जाएगा। हालांकि मैथ्यू इसी बीच उस क्रैक्ड विंडो को भूल गया और अब प्लेन के कुछ ज्यादा ही ऊपर आते ही वो विंडो फाइनली टूट ही जाती है। पूरा प्लेन डिसबैलेंस होकर नीचे गिरने लगता है। सब कुछ बाहर की ओर निकल रहा था। को पायलट मैथ्यू जल्दी से प्लेन को नीचे लाने लगता है तो वहीं फाइनली एक पैसेंजर एक बोर्ड से विंडो को सील कर ही देता है। अब सब कुछ वैसे तो फिर से काबू में आ गया, मगर वो बच्चा डोमिनिक जो कि पहले से बीमार था अब उसे सांस लेने में प्रॉब्लम होने लगती है। उसकी सांस की ट्यूब हवा में उड़ गई थी। अब अयाज अपने स्किल्स का इस्तेमाल कर छोटे डोमिनिक के लिए एक मेकशिफ्ट पाइप बनाता है जिससे कि वो फिर से सांस ले सके। जारा अयाज को थैंक्स भी बोलती है क्योंकि कुछ ही देर पहले वो उसे अपने बेटे से बात करने से मना कर रही थी और अब उसी ने उसके बेटे की जान बचाई। अब को पायलट मैथ्यू सबको इन्फॉर्म करता है कि इतनी नीचे की ऊंचाई से वे हवाई तक नहीं पहुंच पाएंगे, सो उन्हें एक छोटे से आइलैंड पर उतरकर फिर से फ्यूल को रिफिल करना होगा। इसके अलावा एक और प्रॉब्लम कि जो आदमी उनके गियर बॉक्स में छिपा हुआ था वो अभी तक जिंदा है। अब अयाज, जेकब और टेरेंजियो तीनों उसे देखने जाते हैं। वे उसे जिंदा नहीं छोड़ सकते वरना वे सब खुद भी मारे जाएंगे। फाइनली वे तीनों मिलकर टेरेंजियो की गन से उस आदमी को गोली मार ही देते हैं, लेकिन अयाज के लिए एक और प्रॉब्लम इंतजार कर रही थी। एक पैसेंजर बाकी सबको बता देता है कैसे जब उस लड़के की डायमंड्स की वजह से मौत हुई थी तो उसे दफनाने से पहले उसने अयाज को उसकी बॉडी से डायमंड्स निकालते हुए देखा था, यानी कि उसी की वजह से उस लड़के की जान गई। अयाज खुद भी कन्फेस कर लेता है कि वो एक कौन आर्टिस्ट है। वो आगे कहता है कि उस लड़के की जान नहीं जानी चाहिए थी, अगर वो समय रहते उन्हें सब बता देता। अब ये सुनकर बाकी के पैसेंजर्स अयाज से नफरत करने लगते हैं। उसी की वजह से उस लड़के की जान गई और अयाज वहाँ बैठा कुछ बोला तक नहीं। सो वे चाहते थे कि वे उन आतंकवादियों की तरह अयाज को भी प्लेन से नीचे उतार दें, लेकिन ओवरऑल वोटिंग अयाज के हक में ही रहती है और अयाज को प्लेन में ही बांध दिया जाता है। अब आने वाले कुछ घंटों में प्लेन अलास्का में लैंड हुआ और वहां से फिर से फ्यूल भरकर आगे उड़ गया। वहीं अंदर पैसेंजर्स ये भी नोटिस करते हैं कि जो भी खाना और सप्लाईज वे कनाडा से उठा कर लाए थे अब उनमें कोई भी टेस्ट नहीं बचा, यानी कि सूर्य की गामा रेस की वजह से न सिर्फ इंसान मर रहे हैं बल्कि ये तो खाने को भी खराब कर रही हैं। वे परेशान होने लगते हैं कि अगर ऐसा ही रहा तो उनके बचने का कोई फायदा नहीं होगा, वे आखिरकार भूखे मर ही जाएंगे। को पायलट मैथ्यू सबको सलाह देता है कि इसलिए उन्हें अभी प्लेन में मौजूद अपने खाने को सावधानी पूर्वक राशन करना होगा
ताकि वो खाना ज्यादा से ज्यादा दिन चल सके। अब तक खुद मैथ्यू भी पिछले कई घंटों से प्लेन उड़ा रहा था, जिससे कि उसे अजीब लगने लगता है। सिल्वी नोटिस भी करती है कि बिना सोए लगातार प्लेन उड़ाने से मैथ्यू की हालत बिगड़ती जा रही है। तो काफी रिक्वेस्ट करने के बाद मैथ्यू कुछ घंटे सोने चला जाता है। वहीं कुछ देर बाद उन्हें कुछ और रेडियो सिग्नल्स मिलते हैं, जिनमें कि कुछ लोग आपस में किसी सीक्रेट बेस के बारे में बात कर रहे थे, यानी कि जिस सीक्रेट बेस के बारे में टेरेंजियो उन्हें बता रहा था कि बचे हुए अमीर लोगों ने अपने लिए कोई खास जगह बनाई है, वो असल में यही बंकर था और अगर वे वहीं चले जाएं तो वे भी बच पाएंगे। लेकिन अब उन्हें उस सीक्रेट बंकर की लोकेशन नहीं पता है, तो फैसला किया जाता है कि वे यहाँ से सीधा नेटो के हेडक्वार्टर्स में जाएंगे, जहाँ पर कि सबसे पहले टेरेंजियो को सच पता चला था। वहीं पर बड़े बड़े ऑफिशियल्स ने उस बंकर की प्लानिंग की होगी, तो वहाँ पर उन्हें उसकी लोकेशन मिल जाएगी। वहीं नेटो हेडक्वार्टर्स में अभी अंधेरा भी होगा और उनके पास पूरे 4 घंटे होंगे वहां से फिर से सनराइज होने तक। वहीं बाहर मैथ्यू अब तक पूरी तरह से बेहोश हो चुका था। लोरा बाकी सबको रिवील भी करती है कि जो गोली शुरू में मैथ्यू के हाथ पर लगी थी, उस पर ट्रीटमेंट के बावजूद इन्फेक्शन हो गया है। वो आगे बताती है कि वे जब नेटो हेडक्वार्टर्स में लैंड करेंगे तो वहीं पर एक हॉस्पिटल भी होगा और वहीं पर वे मैथ्यू का ऑपरेशन कर पाएंगे। लेकिन अब मैथ्यू खुद तो बेहोश पड़ा है और सिल्वी अकेली को प्लेन लैंड करना नहीं आता। प्लेन के बाकी पैसेंजर्स उससे रिक्वेस्ट भी करते हैं, क्योंकि मैथ्यू का इलाज होने के बाद तो वो खुद ही प्लेन उड़ा लेगा। लेकिन सिल्वी के अनुसार उसने आज तक कभी ऐसा प्लेन लैंड नहीं किया। वो अब तक सब कुछ मैथ्यू के कहे अनुसार कर रही थी। अब उनके पास कोई और ऑप्शन तो वैसे भी नहीं था, सो सिल्वी यूट्यूब वीडियो से सीखने लगती है कैसे वो प्लेन को लैंड करे। और कई सारी प्रॉब्लम्स के बाद फाइनली उनका प्लेन लैंड कर ही गया। सभी की जान में जान आती है जब उनका प्लेन और इंजन सब कुछ सही सलामत था। वे सब इकट्ठा होकर सिल्वी के लिए चीयर भी करते हैं। तो अब उन्हें यहाँ नेटो हेडक्वार्टर्स में कई सारे काम करने थे, तो सभी मेंबर्स 3 टीमों में बंटकर अपना टास्क पूरा करने का फैसला करते हैं। 2 लोगों को यहीं एयरपोर्ट पर रहकर प्लेन को रिफ्यूल करना होगा, जबकि लोरा घायल मैथ्यू को लेकर कुछ और लोगों के साथ पास के हॉस्पिटल में जाएगी, जहाँ की वे मैथ्यू की चोटों का इलाज कर सके। वहीं आखिर में टेरेंजियो, अयाज और रिक ये तीनों नेटो हेडक्वार्टर्स में जाकर उस सेफ बंकर की जानकारी निकालेंगे, जहां की जाकर वे सब बच सकेंगे। अब लोरा जो कि हॉस्पिटल में थी, वो देखती है कि यहाँ तो पहले से बहुत से पेशेंट्स मरे पड़े थे। इन लोगों को सरकार ने कभी बताया ही नहीं कि सूर्य की किरणें उन्हें जान से मार देंगी। सो वे सभी अब उन बॉडी से ध्यान हटाकर अभी तो सिर्फ मैथ्यू का इलाज करने पर ध्यान देते हैं। वहीं नेटो हेडक्वार्टर्स में टेरेंजियो बाकी दोनों को उसी हॉल में ले जाता है, जहाँ की उसने पहली बार ये सुना था कि सूर्य की किरणें सभी को मारने वाली हैं। तो अब वे आसपास के पेपर्स को ध्यान से पढ़ने लगते हैं, क्या पता उनमें कोई लोकेशन लिखी हो। वहीं रिक आइडिया देता है कि वो तब तक यहाँ के सीसीटीवी कैमरास की रिकॉर्डिंग चेक करेगा। लेकिन उसके जाते ही टेरेंजियो और अयाज की एक दूसरे से लड़ाई हो जाती है, क्योंकि शुरू में अयाज ने ही टेरेंजियो पर वार कर उसे पकड़वा दिया था। और अब इसी झड़प के बीच टेरेंजियो गलती से अयाज को जोर से मार देता है, जिससे कि अयाज वहीं बेहोश हो गया। दूसरी ओर रिक नेटो के ऑफिशियल्स की रिकॉर्डिंग सुन रहा था। वे आपस में बातें कर रहे थे कि वे बुल्गारिया देश में बंकर बना रहे हैं। अब ये सुनकर रिक समझ आता है कि ये वही जगह है जिसके बारे में उन्होंने प्लेन में भी सुना था, यानी कि अब उन्हें उस सेफ बंकर की लोकेशन पता चल चुकी है। अब रिक ये सब सुन ही रहा था कि पीछे से टेरेंजियो आकर उसे झूठ बोल देता है, कैसे अयाज तो उन्हें बिना बताए ही वापिस प्लेन की ओर चला गया। हालांकि रिक ने सीसीटीवी कैमराज में अयाज को बेहोश भी देखा था, मगर वो डर के मारे टेरेंजियो को कुछ नहीं बताता। क्या पता वो उसे भी यही मारकर अकेला चला जाए। अब सनराइज होने से आधा घंटा पहले तीनों ही टीमें वापिस से प्लेन में आ गई। मैथ्यू का भी ऑपरेशन सफल रहा था, यानी कि अब वो खुद से ही प्लेन उड़ा पाएगा। वही टेरेंजियो सबको झूठ बोल देता है, कैसे अयाज उनसे पहले प्लेन के लिए निकला था, मगर अब अगर वो यहाँ पहुँचा नहीं है तो उन्हें उसका इंतजार नहीं करना चाहिए। सभी पैसेंजर्स अयाज के लिए दुखी होकर प्लेन को स्टार्ट कर ही रहे थे कि तभी रनवे पर एक गाड़ी आकर रुकती है, जिसमें कि अयाज फाइनली प्लेन तक आ ही गया। अब टेरेंजियो को प्लेन में बांध दिया जाता है, क्योंकि उसने अयाज को पीछे छोड़ने की कोशिश की थी। सिल्वी कहती है कि उन्हें अब चूंकि बुल्गारिया वाली सेफ लोकेशन का पता चल चुका है, तो वे सीधा वहीं पर जाएंगे। अब एक आखिरी वहीं जगह बची है जहां की वे जिंदा बच सकेंगे। सिल्वी आगे एक्सप्लेन करती है कैसे जब वे बुल्गारिया में लैंड भी करेंगे तो उनके पास बंकर तक जाने के लिए सिर्फ 20 ही मिनट बचेंगे और उसके बाद वहां भी सनराइज हो जाएगा। तो उन्हें लैंड करते ही गाड़ियां लेकर जल्दी से बंकर की ओर निकलना होगा।
वहीं अंदर बाथरूम में अयाज अपने घाव धो रहा था, जो कि उसे टेरेंजियो की वजह से लगे थे। और बाहर आने पर बाकी मेंबर्स उसी से पूछते हैं कि अब उन्हें टेरेंजियो के साथ क्या करना है। अब अयाज कहता है कि टेरेंजियो ने ही शुरू में उनकी जान बचाई थी, तो वो उसे जान से नहीं मारेंगे और वे उसे भी अपने साथ बंकर में ले चलेंगे। अब कुछ देर बाद जब वे फाइनली बुल्गारिया में पहुंच ही गए तो पूरा ग्रुप 2 टीमों में बट जाते हैं, क्योंकि यहाँ पर 2 ही गाड़ियां थी। सिल्वी का ग्रुप पहली गाड़ी को ड्राइव कर जल्दी से बंकर की ओर जा रहा था, जबकि दूसरी गाड़ी को अयाज ड्राइव कर रहा था। लेकिन अयाज की हालत खराब होने से उनकी गाड़ी का रास्ते में एक्सीडेंट हो जाता है। वहीं सिल्वी के ग्रुप वाली पहली गाड़ी ऑलरेडी उनसे बहुत आगे निकल चुकी थी, यानी कि उन्हें तो उनका पता भी नहीं चलेगा। इसके अलावा उनके पास सिर्फ 20 ही मिनट हैं, जिसके बाद यहाँ पर सनराइज हो जाएगा। आगे सिल्वी की गाड़ी फाइनली उस सेफ्टी बंकर के गेट तक पहुंच जाती है, लेकिन जैसे ही एक पैसेंजर उसे खोलने आगे गया तो गेट में करंट होने से वो वहीं मारा जाता है। सिल्वी और बाकी सब समझ गए कि उनमें से किसी एक को पीछे रहकर गेट का बटन लगातार दबाए रखना पड़ेगा ताकि बाकी सब आगे निकल जाए। अब टेरेंजियो जानता था कि सभी उसे ही फंसाएंगे, तो वो खुद से ही कहता है कि वो उनके लिए पीछे रुकेगा। अब बाकी सब फाइनली गेट को पार कर जाते हैं, लेकिन खुद आगे निकलने से पहले सिल्वी जानबूझकर टेरेंजियो को गेट से बांध देती है, क्योंकि उनकी दूसरी गाड़ी अभी तक नहीं आई थी। और ये कहकर कि दूसरी गाड़ी आने के बाद वे टेरेंजियो को खोलकर अपने साथ बंकर में ले आएंगे। सिल्वी टेरेंजियो को वहीं गेट पर छोड़कर बाकी सब के साथ अंदर बंकर में चली गई। दूसरी ओर अयाज का ग्रुप, जो कि पीछे रह गया था, अब वे पैदल चलने के लिए दूसरा रास्ता अपनाते हैं ताकि बंकर तक जल्दी से पहुंच सके। और वे फाइनली बंकर के पीछे वाले रास्ते से पहुंच ही गए। वहीं गेट के करंट से बचने के लिए उन्होंने अपने कपड़ों का इस्तेमाल किया, यानी कि वे भी पीछे वाले रास्ते से बंकर में पहुंच ही गए, सिर्फ टेरेंजियो को छोड़कर, जिसे कि सिल्वी ने गेट पर बांध दिया था। दोनों ही ग्रुप्स जो कि बंकर तक आ गए, उन्हें आखिरी बचे हुए सर्वाइवर्स रिसीव करते हैं। कैसे यहाँ पर उनके पास बहुत सा खाना और पानी मौजूद था, जिससे कि वे एक नई सिविलाइजेशन शुरू कर सकें। बाहर तो अब वैसे भी कोई जिंदा नहीं बचा था और अब बाहर सनराइज होने लगता है। टेरेंजियो, जिसे कि सिल्वी ने गेट पर बांध दिया था, वही टेरेंजियो जिसने प्लेन में मौजूद सभी लोगों की जान बचाई, वे सब खुद तो बच गए मगर टेरेंजियो मारा गया। और अब सूर्य के निकलते ही टेरेंजियो भी वही मारा जाता है। और इसी सैड एंडिंग के साथ ये सीरीज यहीं पर खत्म हो जाती है। तो वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक करते जाएं, साथ ही चैनल को सब्सक्राइब करें और भी ऐसे ही वीडियोस के लिए। थैंक यू।